हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। हमने लास्ट एपिसोड में अपनी जीवन काल के एपिसोड नंबर 2 के बारे में फिर दोबारा से जिक्र किया। हमने देखा कि भी हमारा जो 5 मित्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस संसारिक जीवन पर, संसारिक वस्तुओं पर हमारा बहुत ज़्यादा प्रलोभन या उसके अंदर हमें ग्रसित करते हुए चले जाते हैं। हम चाहकर भी उस ग्रसित जीवन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम एक आम इंसान की तरह सोचते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं इस जीवन में इन सब के बराबर कैसे खड़ा हो सकूँगा। मेरी शादी हो गई तो अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मुझे आसपास के लोग क्या कहेंगे। अगर मेरे बच्चे हो गए और मेरे बच्चे कहीं अच्छे स्कूल में ना गए तो ये मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं और अगर वो अच्छी तरह पढ़कर अच्छी डिग्रियां नहीं लेते हैं तो मुझे लोग कहेंगे, देखिए इतना पढ़ाने के बावजूद भी आपने अच्छे जगह पर अपने बच्चों को नहीं भेजा। अगर मेरे बच्चे अच्छी नौकरियां भी लग जाते हैं तो फिर मुझे उसके बाद उनके विवाह का फ़िक्र, मेरे को उनके बाद उनके घर का फ़िक्र, उनके बाद मुझे अपने माँ बाप का फ़िक्र, उसके बाद मुझे अपने दोस्तों का फ़िक्र, उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने का टाइम का फ़िक्र। और इस तरीके से हम अलग 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 चीज़ों को अपने एक सर्कल, अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं। वो घेरा क्या है? वो घेरे में हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। उस घेरे में हम लोग बहुत सारे छोटे 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 इच्छाओं के घर बना देते हैं। जैसे कि एक इच्छा है मेरे बच्चे की, एक इच्छा है मेरे घर की, एक इच्छा है मेरी गाड़ी की, एक इच्छा है मेरे माँ बाप की, एक इच्छा है मेरी पत्नी की, एक इच्छा है मेरे खुद की, एक इच्छा है मेरे खाने पीने की, एक इच्छा है मेरे रहने की, एक इच्छा है मेरी अलग अलग वस्तुओं की जिसकी मुझे चाहक है, जिसमें एक छोटी सी वस्तु, जैसे मैं कहता हूँ टेलीफोन। तो इस तरीके के अलग अलग चेहरे में हम अपना घेरा बना देते हैं और उस घेरे के चारों तरफ हम दिखाते हैं लोगों को, वो लोग जो हमारी तरफ नज़र बना के बैठे हैं। जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, मासी, फूफी, चाचा, ताऊ, बॉस, कोलीग्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, बिजनेस फ्रेंड्स, गली वाले दोस्त और ना जाने क्या क्या। हम उस घेरे को एक इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उस घेरे को हम एक ऐसा पिरामिड बना के प्रदर्शित करते हैं जिसमें हम अपने सारे कर्मों को, सारे जीवन के अर्थ को व्यर्थ करके उस घेरे के अंदर ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। और एपिसोड नंबर 2 के उस घेरे के अंदर अपने आप को इस तरीके से बांध देते हैं कि हमें एक द blind man cannot see, but if a man who got the eyes and can't see, उसको क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं। आंखें होकर भी अगर हम ये देख नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो हम अंधों की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, हम अंधों से भी नीचे गिर जाते हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि क्या हमारी भाषाओं में उसके लिए भी कोई शब्द बनाया गया है कि नहीं। चलिए हम इस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हमसे हुई गलतियाँ, हमारे से हुए इस घेरे में अपनी इच्छाओं के घर, हमारे इन 5 मित्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का मतलब यहाँ सेक्स से प्रबोध नहीं है। काम का मतलब वो इच्छाएं जागनी जो हम किसी पैरेलल सेक्स या अपोजिट सेक्स के बारे में सोचते हैं। अरे मेरी पत्नी है, दूसरे की पत्नी को देखा, मेरी पत्नी भी ऐसी सुंदर होती, उसके बाल इतने अच्छे हैं, मेरी पत्नी के बाल अच्छे होते। इस तरीके से वो हमारी इच्छाएं, जिसको हम काम कहते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। और जब हमें किसी वस्तु की या हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें अपने ऊपर या आसपास के लोगों पर क्रोध आता चला जाता है। और लोभ कहाँ से पैदा होता है? जब हम संसारिक वस्तुओं को देखते हैं तो हमें लोभ होता है। अरे देखो इसका बच्चा कितना सुंदर है, काश मेरा बेटा भी इसके जैसा सुंदर होता। अरे देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, काश मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होती। इस तरीके से लोभ किसी भी चीज़ का, जिसको हम हिंदी में लालच भी कहते हैं, बनता जाता है। मोह क्या है?
मोह है, अरे मैंने अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपए की एफडी करा दी है, अगर इसके नाम पर एक गाड़ी भी हो जाती, अरे मेरे माँ बाप को मैं अगर कहीं अच्छे से हॉलीडेज़ में ले जाता, उनको कहीं घुमाने ले जाता, अरे मेरी पत्नी को वैलेंटाइंस के दिन पर मेरा ये एक लोभ हो जाता है हमें अपने साथ। और इन सब चारों चीज़ों के होते हुए अगर हम इन चारों मित्रों की इच्छाओं के अनुसार प्राप्ति होती है, तब हमें होता है अहंकार। वो हमारा सबसे बड़ा भाई है। वो हर वस्तु के आपके पास हो जाने के बाद वो सबके ऊपर एक कर्जा कर देता है और अपने आप को बताता है, देखो मेरे पास है ये, तुम्हारे पास ये नहीं है। और ये पांचों मित्र जो मैंने आपसे बहुत बार मित्र मित्र कहकर इनको प्रस्तुत किया है, ये पांचों मित्र और इन पांचों मित्रों के आलिंगन या इनकी दोस्ती में आकर आप अपने उस घेरे से नहीं निकल पाते। और वो घेरा इतना मजबूत बनता चला जाता है कि भी आपको कुछ भी आसपास किसी और के बारे में ना तो आप सुनना पसंद करते हैं, ना आप किसी से कोई शिक्षा या किसी तरीके की गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस एपिसोड 2 ऑफ द लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हैं। अब हम इनके कुछ एपिसोड्स के बाद में जब हम सवालों के जवाब लेंगे, तब हम उस सवालों के जवाब से ही इसको हम बता पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तक के लिए हम लोग चलते हैं एपिसोड 3 ऑफ आवर लाइफ, विच स्टार्ट्स आफ्टर 50, 51, 52, 53, कभी कभी ये कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन द टाइम टू टाइम। उसमें हमारी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पकड़ है वो कुछ हद तक कम हो जाती है, और उस कम हुई पकड़ को ही हम चाहें तो, अगर हम मीन्स मैं, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, अगर हम चाहें तो हम अपने आप को उस ग्रसित पांचों की उस घेरेबंदी से मुक्त करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो उन पांचों मित्रों को सही जगह पर इस्तेमाल कर उनकी सही ज़रूरत के हिसाब से उसके सही रास्ते पर उस रास्ते को अपना लें, तो हमें वो पांचों मित्र हमें इस कर्मों की और इस घेरे से बाहर आने में हमारी मदद करते हैं। अब इस घेराबंदी से बाहर निकलना तो हमारे मन दिमाग दोनों को इकट्ठा होकर ही, एकजुट होकर पूरी शक्ति से, अगर आप किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं, आप पूरा जोर लगाते हैं। आप जिसको हिंदी में बोलते हैं एड़ी और चोटी, एड़ी और चोटी का जोर लगाकर आप उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। मुश्किल हो जाता है। आप किसी घाघर में पानी रख दीजिए, उसको 2, 4, 5 साल तक धोइए मत, आपको देखेंगे कि वो अंदर से चिकनी हो जाती है। इस तरीके से हमारा मन भी हमारी इच्छाएं को पा कर वो एक चिकना सा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उसकी चिकनाहट उतारनी होगी। हमें धीरे धीरे अपने आप को ये बताना होगा कि हम में सिर्फ मैं नहीं था, ये शरीर नहीं था, हम में मेरी आत्मा भी थी, जिस आत्मा को हम भूल चुके हैं पिछले 30-35 सालों से। हमें उस आत्मा को दोबारा से जागृत करना है और आने वाले अच्छे समय की तरफ कर्मों को लेके जाना है। चलिए, इस एपिसोड में तो हम 3rd लाइफ ऑफ एपिसोड्स के ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे वक्त के हिसाब से, लेकिन मैं अपने अगले एपिसोड में आपको ये बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपने एपिसोड 2 ऑफ लाइफ को अपने एपिसोड 3 ऑफ लाइफ से कुछ बेहतर बनाकर, कुछ अपनी गलतियाँ को सुधार कर, कुछ उनकी पश्चाताप और माफ़ी मांगकर हम उसको कुछ चीज़ें जिसको होता है नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द लाइफ कैन बी डिलीटेड, और हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम एपिसोड के 3 ऑफ द लाइफ के बारे में बात करेंगे। टिल देन।